पढ़ेंगे नाउन्स। नाउन्स इंग्लिश का बहुत ही बेसिक टॉपिक है, बहुत ही कॉमन टॉपिक है, क्योंकि नाउन्स हम डिफाइन करते हैं उन सारी चीजों को जो हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, चाहे वो एनिमल्स हो या पीपल हो या किसी भी प्लेस का नाम हो या हमारे इमोशंस हो सच एज हेट्रेड, लव, एंगर, ये सबको हम कैटेगराइज करते हैं नाउन्स में। देन वी ऑल्सो लर्न के नाउन्स जो है वो बहुत मतलब उनकी बहुत कैटेगरीज होती हैं, जैसे कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, काउंटेबल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। तो इन सारे नाउन्स में से आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर नाउन्स। प्रॉपर नाउन्स की पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशन और उसके बाद प्रॉपर नाउन्स के हम बहुत सारे केसेस डिसाइड करेंगे कि प्रॉपर नाउन्स की क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकती हैं या किस किस क्राइटेरिया में प्रॉपर नाउन्स कैसे हम यूज कर सकते हैं। तो पहले पढ़ते हैं हम डेफिनेशन प्रॉपर नाउन की। दैट प्रॉपर नाउन्स आर ऑल दोज नाउन्स विच आर स्पेसिफिक, which have some particular name of their own so that you can differentiate them from common noun। तो proper noun की definition क्या होगी? These type of noun are more specific as we can differentiate them by their unique names। कहने का मतलब क्या है कि अगर कॉमन नाउन में से किसी भी एक कॉमन नाउन का हम नेम दे देते हैं तो वो बन जाता है हमारा प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं बोलती हूँ अ बॉय, तो ये बॉय जो है मेरा कॉमन नाउन है, लेकिन अगर मैंने इस बॉय को नाम दे दिया और उसका नाम मैंने बोल दिया राघव, तो राघव तो एक बॉय का ही नाम हो सकता है। तो अगर इस पर्टिकुलर बॉय का नाम मैंने राघव कर दिया, मतलब एक कॉमन नाउन का मैंने यूनिक नेम दे दिया, तो राघव बनेगा मेरा प्रॉपर नाउन और बॉय है मेरा कॉमन नाउन। सिमिलरली दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे अगर मैं बोलूं अ सिटी। अब सिटी तो कोई भी हो सकती है, ऐसे बॉय का नाम, अब यहाँ पर तो मैंने राघव दिया है, बॉय का नाम साहिर हो सकता है, अर्जुन हो सकता है, दक्ष हो सकता है, ध्रुव हो सकता है, राम हो सकता है, श्याम। देयर आर एन नंबर ऑफ नेम्स दैट कैन बी गिवन टू अ बॉय। सिमिलरली एक सिटी मैंने डिस्क्राइब की, अब ये सिटी तो कोई भी सिटी हो सकती है, तो सिटी क्या है, एक कॉमन वर्ड यूज कर लिया मैंने सारी सिटीज के लिए, तो ये बन गया मेरा कॉमन नाउन। लेकिन अगर एक पर्टिकुलर सिटी का मैंने नाम मेंशन कर दिया, जैसे अम्बाला हो गया, या मैंने किसी भी सिटी का नाम मेंशन कर दिया जैसे होशियारपुर, या मैंने किसी सिटी का नाम मेंशन कर दिया जयपुर। जयपुर इज एक्चुअली द कैपिटल, आई कैन से उदयपुर। तो ये तो मेरा एक कॉमन नाउन है, लेकिन एक सिटी का जब मैंने एक यूनिक नेम दे दिया तो अंबाला, होशियारपुर, उदयपुर ये सारे बन जाएंगे मेरे प्रॉपर नाउन। तो इसको मैं कैटेगरी में डालूंगी मेरे प्रॉपर नाउन की। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हैं जहां पर हम प्रॉपर नाउन्स के साथ कुछ आर्टिकल्स यूज करेंगे या नहीं यूज करेंगे, तो वो डिसाइड करते हैं। तो ये बन जाती है हमारी एप्लीकेशंस। तो एप्लीकेशंस क्या है प्रॉपर नाउन की? पहली एप्लीकेशन है दैट प्रॉपर नाउन्स कैन स्टैंड अलोन। स्टैंड अलोन मीन्स के इनको किसी भी आर्टिकल की जरूरत नहीं होती है, और अगर हम कुछ प्रॉपर नाउन्स के साथ आर्टिकल्स का यूज करते हैं तो वो हमारी सेंटेंस जो है वो गलत हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आई से
Ram is an intelligent boy. When I say Ram is an intelligent boy, यहाँ पर मैं ये नहीं बोलूंगी a Ram is an intelligent boy. That will be wrong. या the Ram is an intelligent boy. Wrong. I will simply say Ram is an intelligent boy. Again, राम क्या है? एक बॉय का नाम है जिसको मैं इंटेलिजेंट डिस्क्राइब कर रही हूँ, तो राम बन गया मेरा प्रॉपर नाउन। लेकिन इस प्रॉपर नाउन के साथ मैं कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करूंगी। दिस इज व्हाट माय फर्स्ट एप्लीकेशन सेज, दैट प्रॉपर नाउन्स कैन स्टैंड अलोन विदाउट एन आर्टिकल। तो ये कौन कौन सी एरियाज में यूज कर सकते हैं? जब भी किसी का नाम हमें बताना हो तो हमें किसी भी आर्टिकल की जरूरत नहीं है। सेकेंड पॉइंट इज, व्हेन आई से दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, जब मैं बोलती हूँ दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, यहाँ पर दिल्ली और इंडिया जो है मेरा प्रॉपर नाम है, क्योंकि दिल्ली अगेन एक जगह का नाम मैं बता रही हूँ, उस जगह का एक यूनिक नाम हो गया, तो वो बन गया मेरा प्रॉपर नाउन। ऐसे ही इंडिया एक कंट्री है, कंट्री जो है वो मेरा कॉमन नाउन है, बट इंडिया उस कंट्री का एक स्पेसिफिक नेम दे दिया, इसलिए इंडिया अगेन बन गया मेरा प्रॉपर नाउन। ना इसके आगे मैंने आर्टिकल लगाया है, ना इसके आगे आर्टिकल लगाया है, और अगर आर्टिकल लगाते हैं तो मेरा सेंटेंस रॉन्ग प्रूव हो जाएगा। तो दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन दैट प्रॉपर नाउन्स कैन स्टैंड अलोन, और ये दो जो थे मैंने एग्जाम्पल्स इसके एक्सप्लेन किए। Now let us understand some more examples and some more applications of proper noun. तो हमारी सेकंड एप्लीकेशन क्या है? फर्स्ट एप्लीकेशन थी कि किसी भी प्रॉपर नाउन के आगे कुछ ऐसे प्रॉपर नाउन्स हैं जिनके साथ हम आर्टिकल्स यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन इज दैट with some proper nouns we particularly make use of the article the. So the is used before some proper nouns वो हम तब यूज करते हैं जब हमारे प्रॉपर नाउन्स जो है वो बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक हो जाते हैं। जैसे अर्थ है, या प्रॉपर नाउन्स बहुत ही ज्यादा यूनिक हो जाते हैं। जैसे अर्थ है, अर्थ जैसा और तो कुछ है ही नहीं, अर्थ जो है वो बहुत ही ज्यादा यूनिक है, तो उसके आगे हम यूज करेंगे द। अर्थ एक्चुअली एक प्रॉपर नाउन है और उसके आगे हमने यूज कर लिया आर्टिकल द। ऐसे ही स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, ताजमहल है, पैसिफिक ओशन है। अब पैसिफिक ओशन जैसा और तो कुछ है ही नहीं, तो इसलिए हम पैसिफिक ओशन के आगे भी द यूज करेंगे। या जैसे हम कोई भी होली बुक्स पढ़ते हैं तो उन सारी होली बुक्स लाइक द बाइबल, द गीता या द रामायणा, तो जो भी चीजें बहुत ही ज्यादा यूनिक है या बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक है उनके आगे हम यूज करेंगे द। एग्जाम्पल ओवर हियर इज the Ganges is considered to be very pure. Now Ganges is over here, I'm talking about river Ganga. Now river Ganga we mean is a holy river, तो उसकी बहुत ही ज्यादा अच्छी स्पेसिफिकेशंस है, इसलिए गेंजेस जो है हमारा एक प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन के आगे हमने द यूज किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आई हैव नेवर सीन, और आई कैन से आई हैव सीन द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। अब ये जो हमारा स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, इट इज अ प्रॉपर नाउन, और इस प्रॉपर नाउन के आगे मैंने द इसलिए यूज किया है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी बहुत ही यूनिक स्टैचू है और इस जैसा स्टैचू इज नॉट प्रेजेंट इन द एंटायर वर्ल्ड, तो इसीलिए मैंने यूज किया है द। तो ये दो एग्जाम्पल्स जो है हमारी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं कि द हम यूज कर सकते हैं बिफोर सम प्रॉपर नाउन्स, दोस प्रॉपर नाउन्स शुड बी वेरी यूनिक। थर्ड एग्जाम्पल है कि हम कुछ प्रॉपर नाउन्स को
we can consider some proper nouns as countable nouns. We can consider them as countable nouns. Like for example, I say the accident took place on Monday. Or another example can be, there are 3 Michaels in my class. Now this Michael is my proper noun, but this Michael can also be my countable noun. Why? Because I'm talking about 3 Michaels. So this Michael is not only one, there are 3 Michaels. So 1, 2 and 3. So there are 3 Michaels in my class. Here the proper noun acts as my countable noun as well. So this was the third application of my proper noun. ऐसे ही बहुत सारे applications हैं जो हम discuss कर सकते हैं, लेकिन ये जो है ये बहुत ही basic और important applications है जो हमें पता होनी चाहिए regarding proper noun. तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं नाउन्स को, और स्पेसिफिकली हमने डिस्कस किया है टाइप ऑफ नाउन विच इज प्रॉपर नाउन्स. एक नाउन प्रॉपर नाउन तभी बनता है जब उसकी कोई यूनिक आइडेंटिटी होती है या उसको एक यूनिक नेम दिया जाता है. हमने बहुत सारे एग्जाम्पल डिस्कस किए, उसके बहुत सारे फीचर्स या हम कह सकते हैं एप्लीकेशंस जो है वो डिस्कस किए हैं. इसको जितनी ही ज्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे उतनी ही हम ज्यादा एक्सेल करेंगे इन आवर इंग्लिश लैंग्वेज. सो कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग.